आर्टिकल 24 में किस बात का प्रावधान है? यहां कहा गया है कि कारखानों, खदानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध यहां पर लगाया गया। तो जैसे जब आपको आर्टिकल 23 को याद रखना होगा तो बहुत सिंपल सा आप एक शब्द ध्यान रखिएगा जिसको हम लोग कहते हैं बलात् श्रम। और इसके बाद जब आर्टिकल 24 की बात आएगी तो यहां पर ध्यान रखिएगा बालक। बस ये दो शब्द आप ध्यान रखिएगा, इसी के आधार पर आपको ये दोनों बातें याद करनी पड़ेंगी। बलात् श्रम होगा तो ये तो आप जानते हैं कि बलात् श्रम का मतलब है, एक चीज कंफ्यूजन कभी कभी होता है कि बलात् श्रम का मतलब बालकों के द्वारा किया जाने वाला कार्य, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसको हम लोग कहते हैं फोर्सली अगर काम करवाया जा रहा है, जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, तो उसको कहा जाता है बलात् श्रम। तो बलात् श्रम की बात कहां पर है? आर्टिकल 23 में। और जब यहां पर बालक की बात आ जाएगी तो इसका मतलब हो जाता है कि जो बहुत खतरनाक डेंजरस टाइप के इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कागज, जैसे आप देखते हैं कांच इंडस्ट्री होती है, जैसे पटाखा उद्योग होता है, बारूद बनाने वाले हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, कालीन उद्योग होता है, तो इन सभी पे क्या होता है कि बालकों को नियोजित नहीं किया जा सकता है, ये कहता है आर्टिकल 24। अब यहां पर आप देखिए सवाल है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों, यहां पर ध्यान रखिएगा 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों, तो 14 साल तक के बालकों को किसी कारखाना, खदान और अन्य संकटमय उद्योगों में नियोजित नहीं किया जाएगा। इन सभी को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट ने समय समय पर कुछ अधिनियम भी पारित किए हैं, जैसे कारखाना अधिनियम 1948 है, खान अधिनियम 1953 है, बाल श्रम प्रतिबंध अधिनियम 1986 है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार निम्नलिखित उद्योगों को बालकों के लिए और बालकों के स्वास्थ्य के लिए संकटमय माना जाता है, जैसे कालीन उद्योग है, कांच उद्योग है, स्लेट है, पीतल इंडस्ट्री है, हीरा और रत्न पॉलिशिंग उद्योग है, माचिस और पटाखे उद्योग हैं। तो इन सभी में बालकों को रोका गया है कि इनको नियोजित नहीं किया जाएगा। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका प्रोविजन आपको अंडर आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 23 एंड 24 इसका पूरा प्रावधान किया गया है, और इसमें आपको आर्टिकल 23 और 24 पढ़ना है। सामान्य बातें यहाँ पर ये हैं कि यह एक सकारात्मक प्रकृति का होता है। इसको लागू करने के लिए पार्लियामेंट के जरिए अलग अलग समय पर अधिनियम बनाए जाते हैं। इसके साथ में यह सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना भी करता है, और यह जो अधिकार हैं वो व्यक्ति और राज्य दोनों के खिलाफ प्राप्त हैं। ये सामान्य बातें थी। इसके अलावा हम लोगों ने मानव दुर्व्यापार को पढ़ा, जिसका मतलब होता है वस्तुओं की भांति मनुष्यों को खरीदना और बेचना। बेगारी का मतलब होता है कि बिना भुगतान के काम करवाना, और बलात् श्रम का मतलब होता है फोर्सली काम करवाना। 23 में आपको क्या दिया गया है? बलात् श्रम की बात की गई है, और बलात् श्रम का मतलब फोर्सली काम करवाना है। और 24 में आपको बालक शब्द को याद रखना है। तो 24 में क्या हो गया कि बालकों के जो कारखाने होते हैं, खाने होते हैं, या फिर संकटमय उद्योग हैं, उनमें उनको काम करवाने से रोकना है। एज ग्रुप इनका ध्यान रखिएगा, 14 साल तक के बच्चों को यहाँ पर रोका गया है।